प्यारे बच्चों, गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज सेट 3.4, ठीक है, ये हम सोल्व करने वाले हैं। इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे, आपको नोट्स भी बनाना है। आप लोग कापी और पेन लेकर के ही बैठिए, कापी और पेन लेकर के बैठिए। प्रॉपर मैं आपके पूरे नोट्स भी बनाऊंगा और जैसा जैसा मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा आपको वैसे ही पेपर में लिख करके आना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन हमको सॉल्यूशंस जो देना है वो हमको इसी बुक के जो एग्जांपल्स वगैरह जो दिए हैं इसके आधार पर हमको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको एक बार में ही बन जाएंगे, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको बहुत आसानी से बन जाएगी। तो चलिए, एक्सरसाइज सेट 3.4 इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कॉपी लेकर के बैठिए, कॉपी लेकर के बैठिए तो ही आपसे बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट करो द रेशनल नंबर। ये जो आपको रेशनल नंबर दिए हैं, इन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो सिंगल नंबर लाइन, सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो पेपर में आपको सिर्फ लाइन बना करके रिप्रेजेंट नहीं कर देना है, आपको थोड़ी थ्योरी भी लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। इसके लिए डालोगे आप यहाँ पर सॉल्यूशन, इसके लिए डालोगे आप यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले देखो, ये आपका 2/3 है, ये -5/4 है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां लिखोगे आप क्या, जो मैं लिख रहा हूं ना आपको सेम वैसे ही कॉपी में लिखते भी चलना है, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, है ना। यहां लिखोगे आप कन्वर्ट, CON कन VERT कन्वर्ट, मिक्स्ड MIXED मिक्स्ड, फ्रैक्शन FRACTION मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड एनालाइज ANALYZ एनालाइज द INTER इंटर VALS कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हमको इन सब फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप जो रहेगा। एंड एनालाइज द इंटरवल्स, और हमको एनालाइज करना है इंटरवल्स को, है ना। तो पहला 2/3 है, पहला 2/3 है, तो देखो यहाँ लिखोगे, ये बनाओगे एरो, पहला 2/3 है, यहाँ लिखोगे 2/3, है ना, 2/3। ये 2/3 की बात कर रहे हैं हम, 2/3। ये क्या है, 2/3 जो है ना, इसमें ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। जब कभी भी ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रख लो, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। तो यहाँ लिखोगे इट इज ए प्रॉपर PROPER प्रॉपर फ्रैक्शन FRACTION। ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो लिखोगे सो इट लाइन्स LIES लाइस बिटवीन BETWEEN बिटवीन 0 and 1। मैं समझा रहा हूँ कैसे आप करोगे।
2/3 जो है ना, इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब रहेगा। अब मैं आपको संख्या रेखा बना के दिखा रहा हूँ। चलो संख्या रेखा हम बनाते हैं। यहाँ पर आपको स्केल से सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेना है। स्केल से ये देख सकते हो, मैंने एक सीधी लाइन खींच ली एक सीधी लाइन। ये होती है आपकी लाइन ना, बीच में होता है 0, फिर 1 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ हो जाएगा 1, फिर 1 सेंटीमीटर नाप करके ये हो जाएगा 2, फिर 1 सेंटीमीटर नाप के हो जाएगा 3, 1 सेंटीमीटर नाप के हो जाएगा 4। अब 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 1 के पहले 0, फिर 0 के पहले 1 सेंटीमीटर नाप के -1, फिर यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। अब देखो पहला बोल रहा है, पहला है 2/3 है, पहला है 2/3। तो 2/3 क्या है? इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 2/3 पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है 2/3। इसमें ऊपर वाला छोटा है, 2 छोटा है ना, और नीचे वाला 3 बड़ा है। 3 बड़ा है, 2 छोटा है। तो ये जो होगा 2/3 ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के क्या होगा? बीच में होगा। अब समझो, ये 2 लिखा है और नीचे 3 लिखा है। नीचे 3 लिखा है ना, नीचे कितना लिखा है? 3 लिखा है, 3। तो 0 और 1 के बीच में नीचे 3 लिखा है ना, तो 0 और 1 के को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, बराबर बराबर। पहला पार्ट दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। देखो यहाँ 3 लिखा है, 3, तो 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट बनाना है। 0 और 1 के बीच में 3 टुकड़े करना है। ये हो गया पहला टुकड़ा, ये हो गया दूसरा टुकड़ा, और ये हो गया तीसरा टुकड़ा। आया समझ में? ये 3 लिखा है, 3, तो उसके 0 और 1 के बीच हमने 3 पार्ट कर दिए। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ठीक। अब 3 में से 2 लेना है। समझो, 3 में से 2 लेना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। है ये 3 में से 2 लेना है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं डॉट बना देता हूँ। ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, और ये पॉइंट कहलाएगा आपका 2/3। 2/3 पॉइंट ए बन गया आपका 2/3। कैसे बना? फिर से 2/3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। नीचे 3, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। नीचे 3 लिखा है, तो 0 और 1 के बीच में मैंने 3 पार्ट कर दिया। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब 3 में से 2, तो 1 और ये 2, ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैंने ए नाम दे दिया, और ये होगा 2/3। ठीक। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिए। ठीक। ये इसके बाद अगला क्या बोल रहा? अगला बोल रहा है -5/4। -5/4 तो उसको भी हम करेंगे। यहाँ लिखा मैंने क्या? -5/4। अब ये देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर का 5 बड़ा है, नीचे का 4 छोटा है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इक्वल माइनस का हो गया माइनस। अब 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े। 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े। तो 4 1 जा
4, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, और 5 में से 4 गया। मैं आपको डिवाइड करके समझा रहा हूँ। देखो 5/4 लिखा है ना, तो मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लिखा मैंने 5 और 4 है, ये 4 से करा मैंने डिवाइड। 4 का टेबल है, सब लोग 5 से आगे ना बढ़े, तो 4 वन ज़ा 4, माइनस कर दो। 5 में से 4 गया, बचा आपका 1, बचा 1। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये 1 लिखा है, ये 1, ये 1 यहाँ लिख दो, फिर एक डैश पाड़ो। ये 1 लिखा है, ये 1 यहाँ लिख दो, और ये 4 लिखा है, ये 4 नीचे लिख दो। तो हमने इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 4 वन ज़ा 4, 4 और 1 5, और अपन 4 का हो गया 4। फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते, फिर से समझोगे। 5 को लिख दिया मैंने 5, ये 4 लिखा है, ये लिख दिया मैंने 4। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 वन ज़ा 4, 1 बचा। ये 1 को यहाँ लिख देना, ये 1 को ऊपर लिख देना, और ये 4 को नीचे लिख देना। ये हो गया चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलो इसके बाद अब ये क्या है? ये जो होता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है ना। तो यहां लिखोगे इट इज ए PROPER इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION। ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। अब देखो ये कहाँ पर आएगा, समझो। ये है -5/4 को हम लिख सकते हैं -1 सही 1/4। ऋण 1 सही 1/4, ये है ऋण 1 सही 1/4 -1 1/4 -1 अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये है -1 1/4। अब इसको हमको इस संख्या रेखा, इस लाइन पर हमको शो करना है। कैसे शो करेंगे समझो। सबसे पहली बात, ये माइनस लगा है, मतलब कि माइनस मतलब ये माइनस 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 हमको 0 के इस ओर आना है। माइनस का 1 है ऑलरेडी, तो 0 के बाद माइनस का 1 ये ऑलरेडी हो गया -1 ये ऑलरेडी हो गया। अब उसके आगे 1/4 है, तो -1 के आगे 1/4 को देखना पड़ेगा। ये -1 है तो 0 के पहले -1 ये आ गया। अब 1/4 है तो -1 के आगे 1/4 है ना, तो -1 के आगे -1 और -2 इन दोनों के बीच में 1/4 देखना पड़ेगा। अब 1/4 का मतलब है यहाँ नीचे 4 है, नीचे 4 है ना, नीचे 4 है, तो इसके और इसके बीच में 4 पार्ट में डिवाइड करो। देखो ये हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। सबसे पहले -1 है तो 0 के पहले ये -1 आ गया। फिर 1/4 है, नीचे 4 है, तो ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में मैंने 4 तो 4 पार्ट कर दिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक। अब 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट लेना है, 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट लेना है। तो फर्स्ट देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट, तो ये 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये वाला पॉइंट।
ये वाला पॉइंट फर्स्ट पार्ट, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, और ये पॉइंट कहलाएगा -1 -1 इक्वल, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -5/4 के, ये -5/4 के इक्वल है ना, तो हम लिख देंगे -5/4, मतलब -5/4 का अपन पॉइंट ये कहलाएगा। फिर से समझो क्यों कहलाएगा, एक बार फिर से, ये -1 लिखा है तो 0 के पहले -1 ये आ गया, नीचे 4 लिखा है, इसके बीच में हमने 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, और 4 में से पहला पार्ट, ये पॉइंट बी जो रहेगा -5/4 कहलाएगा। ठीक, ये अब इसको मैंने समझाने के लिए बताया, इसको नहीं लिखना है ऐसा, है ना। ठीक, तो समझो -5/4, इसको हमने ये तोड़े, इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, सो इट लाइस, LIES, लाइस बिटवीन, ये किसके बीच में रहेगा, ये रहेगा -1 और -2 के बीच में, सो इट लाइज बिटवीन -1 एंड -2। समझो फिर से, ऋण 5/4 है, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर ली, तो -1 सही 1/4 आ गया। इट इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो ये किसके लाइस मतलब रहेगा, किसके बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में रहेगा, ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में, ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में रहेगा। अब थर्ड वाला है 1 सही 1/2, इसको भी हमको लाइन नंबर में रिप्रेजेंट करना है, 1 सही 1/2, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे अगला 1 सही 1/2। ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ लिखोगे, ये 2 डॉट बनाए, इट इज ए मिक्स्ड MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन FRACTION, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो ये कहाँ रहेगा, ये है आपका 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, क्या है, ये आपका 1 सही 1/2, इसको आपको इस में दर्शाना है। तो देखो ये प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला मतलब 0 के इस तरफ जाएगा। अब ये 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो 0 के बाद 1 ये आ गया 1। अब 1 के बाद 1/2 है, तो 1 के बाद 1/2 है, मतलब 1 और 2 इसके बीच। अब नीचे यहाँ पर 2 है, नीचे यहाँ पर 2 लिखा है, नीचे यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 1 और 2 के बीच आपको 2 पार्ट करना। इन दोनों के बीच हम 2 पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे 2 लिखा है, कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, इसलिए 1 और 2 के बीच में हम यहाँ पर 2 पार्ट करेंगे। इसको और उसको हमने कर दिए 2 पार्ट, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक, अब 2 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट लेना है, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ये 2 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट ये लेना है। इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी रिप्रेजेंट करेगा 1 सही 1/2 को, रिप्रेजेंट करेगा 1 सही 1/2 को। ठीक, ये इस तरीके से आया समझ में। ये 1 लिखा है, मतलब इधर 0 के बाद 1, फिर 1 के आगे 1/2 है, तो 1 के आगे नीचे 2 लिखा है, तो 1 और 2 के बीच में हमने कर दिए 1 और 1 2 पार्ट, और 2 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट हमने ऊपर वाला ले लिया, ये पॉइंट सी 1 सही 1/2 ये कहलाएगा। ठीक, तो देखो 1 सही 1/2, इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये किसके बीच रहेगा, ये 1 और 2 के बीच में रहेगा। सो इट्स
लाइस, LIES, लाइस, लाइस बिटवीन 1 and 2, BETWEEN, बिटवीन 1 and 2, ये 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो आपको पूरा पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक, अब नीचे पेपर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा पेपर में, कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखोगे आप यहां पर, ऑन द NUMBER नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर पॉइंट ए रिप्रेजेंट 2/3, यहां लिखोगे POINT, पॉइंट ए रिप्रेजेंट, REPRESENT, पॉइंट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 2/3 को। देखो सॉल्यूशन तो हर कोई करेगा, लेकिन जो बच्चा पूरा पूरा इस तरीके से पेपर में लिखेगा उसी को फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, और जो सिर्फ लाइन बना देगा उसको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए आपको ये लिखना भी जरूरी है, ठीक है ना। इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको ना। पॉइंट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 2/3 को, और पॉइंट बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, -5/4 को, है ना, कोमा, पॉइंट बी रिप्रेजेंट, पॉइंट बी किसको रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट बी रिप्रेजेंट करेगा -5/4 को, पॉइंट बी रिप्रेजेंट -5/4, एंड जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को, एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट, पॉइंट सी रिप्रेजेंट किसको करेगा, पॉइंट सी रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को, पॉइंट सी रिप्रेजेंट 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ये पूरा पूरा जो बच्चा लिखेगा उसी को पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। तो ये एक सवाल का एक वीडियो। अब इसका आपको अगला वीडियो देखना है, तो वो आपको अगला वीडियो कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाइएगा, ठीक। मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल का नाम है, इसका अगला वीडियो और पूरी गणित की गणिता मंजरी आपको कहाँ मिलेगी, मेरा चैनल है अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी। ये चैनल पर आप जाइए। ये चैनल पर जाने के बाद ये कोर्स वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, प्लेलिस्ट और कोर्स वाले सेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3.4 का आपको पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप पूरी गणिता मंजरी की पूरी किताब, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, सब कुछ पढ़ा करके मैंने इसमें अपलोड कर दिया हूँ। और सारे विषय, गंगा बुक हो गई, और इसी के साथ साथ शारदा बुक हो गई, साइंस की एक्सप्लोरेशन बुक हो गई, सारी की सारी बुक पढ़ा करके मैंने इसमें अपलोड कर दिया हूँ। आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि भाई मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ले। बाकी और भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में लिखवाता हूँ एक एक चीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।